अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस तरह पिछले वीडियोस में हमने कॉमन फैक्टराइजेशन करा है, अब यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन मैंने लिए हैं। यहाँ देखें तो ये कॉमन फैक्टराइजेशन में नहीं आते। तो जब भी हमें फैक्टराइजेशन के लिए कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है, सबसे पहले तो हमने उसमें कॉमन फैक्टराइजेशन देखना है। तो अब यहाँ पर कॉमन फैक्टराइजेशन नहीं होता। इन तीन टर्म्स में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है जिसको हम कॉमन फैक्टर ले सकें। अगर इसमें भी सेम, इसमें भी यही मसला है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें कॉमन फैक्टराइजिंग नहीं होगा, ग्रुपिंग फैक्टर्स में भी नहीं आता, तो ग्रुपिंग फैक्टर्स में क्या होता है, 4 टर्म्स होते हैं जिसमें हम 2 का ग्रुप बनाते हैं। लेकिन ये जो है हमारे 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम इसको ग्रुपिंग टर्म्स में भी नहीं ले सकते। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स। तो हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे देखेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी एक स्क्वायर नंबर है, ये आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई है। तो इसको अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये साइड भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब देखते हैं जो हमें एक्सप्रेशन मिला है वो इस फार्मूले के मुताबिक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है या नहीं। अब देखें यहाँ पर फार्मूले में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स जो हैं वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है। तो क्या हमारे वाले एक्सप्रेशन में ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एक्स स्क्वायर है तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका रूट है एक्स। तो x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इसका रूट है x। x अगर 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हमें x स्क्वायर मिलता है। इसी तरह यहाँ पर 36 है, तो 36 में भी देखें आप, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो 36 देगा। तो ये 6 जो है एक स्क्वायर रूट है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 36 है। तो एक मसला तो हमारा हल हो गया कि इस एक्सप्रेशन में भी ये दोनों टर्म्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर मैं यहाँ पर x को ऐसे करके रखूँ और बी स्क्वायर की जगह पर हमें 36 मिला है, 36 को अगर मैं 6 स्क्वायर करके लिखूं तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमारा जो मिड टर्म है 12x, तो क्या ये वाला 2ab 12x बनता है कि नहीं, कि 2 फार्मूले में है और a इज इक्वल टू x। जैसे यहाँ पर a बराबर है 1 है, तो इसी तरह हमने यहाँ पर a की जगह x रखा है, तो यहाँ भी a की जगह पर हम x रखेंगे। इसी तरह b की जगह हमें 6 रखना है, क्योंकि b की यहाँ वैल्यू क्या बन रही है, 6 बन रही है। तो हम अगर इस तरह इस एक्सप्रेशन को रखेंगे तो क्या ये 12x होगा। तो देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 और x इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x होगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो हमें मिला है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें कोई भी मिलता है तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे साइड। अब दूसरी साइड हमारी कौन सी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी साइड के मुताबिक। यहाँ पर a जो है हमारा x है और b हमारा 6 है, तो हम x प्लस 6 करके होल स्क्वायर बनाएंगे। और अगर होल स्क्वायर तो समझो ये वाला ब्रैकेट 2 टाइम, तो 2 टाइम करके लिखेंगे। इस तरह हम इसका स्क्वायरिंग मेथड में फैक्टराइजिंग करते हैं परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स का। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। मैं नेक्स्ट को भी समझाता हूं। अब नेक्स्ट में देखें, सेम यहाँ पर हमने यही काम करना है। हमने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखें 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका रूट है 2 और a के स्क्वायर तो ab स्क्वायर है। तो अगर मैं 2a
होल स्क्वायर बना दूं तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा 2a। सेम इसी तरह 9 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 3 और b का स्क्वायर है, तो 3b को हम इस तरह स्क्वायर में रखेंगे तो यही वैल्यू है जिसको मैंने स्क्वायर रूट के हिसाब से स्क्वायर बनाया है। तो 9 का भी स्क्वायर रूट लिया है और b स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया है। तो अगर मैं मिड टर्म में देखूं कि मैं 2 रखता हूं जो फार्मूले में है और a इज इक्वल टू 2a। अब यहां पर a की जगह में क्या मिला है 2a, a की जगह पर 2a रखेंगे और b में हमें मिला है 3b, तो हम 3b को b की जगह पर रखेंगे इस वाले हिसाब से 2ab। तो क्या ये जो 2 ब्रैकेट में 2a और इस ब्रैकेट में 3b, अगर ये 12ab मिलता है हमें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन होगा। तो देखते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और a b वेरिएबल्स हैं तो ये 12ab मिलेगा हमें। तो समझो कि जो हमें चाहिए था एक परफेक्ट स्क्वायर तो हम इसमें मैच करके देख रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है ये वाला। तो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं फार्मूले के दूसरी साइड में। अब दूसरी साइड के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, जहां पर a है, a की कीमत हमारे पास 2a मिला है और b हमें मिला है 3b, तो ये 3b लिखकर हम होल स्क्वायर देंगे। अगर होल स्क्वायर है तो ये वाला ब्रैकेट हम 2 टाइम लिखेंगे, तो 2 टाइम लिखने से ये फैक्टराइजिंग मेथड में इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजिंग होता है इस तरह करके। तो उम्मीद है स्क्वायरिंग मेथड आप देख लें, आपके पास आपके बुक्स में बहुत सारे स्क्वायरिंग मेथड्स के एक्सप्रेशन होंगे। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स होता है उसको हम इस फार्मूले के मुताबिक इस तरह मैच करके देखेंगे कि अगर वो वाकई में परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको कन्वर्ट करेंगे फार्मूले के दूसरे साइड के हिसाब से। तो ये वाला इस तरह हमने कन्वर्ट करा है। तो उम्मीद है आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।